तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा की, जहां 7 दिफाई इदारे पर दहशतगर्दों ने हमला किया है, जहां धमाके के बाद फायरिंग की गई। कई अफराद को यरगमाल बना लिया गया। अब तक की इतलात के मुताबिक 4 अफराद जाँ बहक और 14 अफराद जख्मी हुए हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमला खातून समेत 3 मुसल्लह अफराद ने किया। तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि 2 हमलावरों को हलाक कर दिया गया है। हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे तुर्की से हमारे नुमाइंदे फुरकान हमीद साहब। फुरकान साहब, ये बताएगा अभी तक इब्तदाई तहकीकात में क्या बात सामने आई है? सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 हमलावरों को हलाक भी कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 हमलावरों को हलाक कर दिया गया है। एक्चुअली हमला जो है PKK जो उनकी दहशतगर्द तंजीम है उसकी जान से किए जाने के जो है वो ख्याल जाहिर किया जा रहा है। अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन 99 जो है फीसद जो है वो PKK ही ने किया है, क्योंकि कल जो है तुर्की के जो बरसिकदा पार्टी है उसमें से नेशनल मूवमेंट पार्टी के लीडर ने ये कहा था कि हम जो टेररिस्ट हैं अगर वो असला फेंक देते हैं, हथियार डाल देते तो हम उनको पार्लियामेंट में लेने के लिए भी तैयार हैं। उसके अगले ही रोज यानी आज के रोज जो है वो उन्होंने इसका जवाब दिए। मुख्तलिफ ग्रुपों ने PKK के मुख्तलिफ ग्रुपों ने जवाब देते हुए ये हमला किया है। यानी इसमें जो है जो है वो टर्किश इंडस्ट्री के जो है अरकान वो हलाक हुए हैं, जबकि एक टैक्सी ड्राइवर जो है वो हलाक हुआ और 14 अफराद जो है वो जो एरोस्पेस इंडस्ट्री के थे वो इसमें जख्मी हुए हैं। तहकीकात का सिलसिला जारी है, लेकिन यह है कि जल्दी जो है इस सिलसिले में जो कुछ भी है PKK ही इन्वॉल्व है या कोई और दहशतगर्द तंजीम इन्वॉल्व है, क्योंकि सीरिया के साथ भी तुर्की के ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे। उनके जो है वो पनाह-गज़ीन बड़ी तादाद में 4 मिलियन के करीब जो है वो तुर्की में मुकीम है, तो हो सकता है उनमें से किसी ने किया, उनको इस्तेमाल किया गया हो। जी डॉक्टर फुरकान हमीद, बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ के लिए मालूमात पहुंचाने का। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस इसलिए बनाया गया है कि वो जजेस की ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं थे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए PTI के बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ग्रुप बंदी की वजह से अगर किसी को चीफ जस्टिस ना बनाया जाए तो ये अदलिया में मदाखलत है। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत मंजूर करके उनको रहा करने का हुक्म दिया, लेकिन उनको रहा नहीं किया गया। बहरहाल उनको रिहा होना चाहिए। मैं तो एक सियासी कारकुन के नाते मैं तो समझता हूँ कि इन मामलात का जो है वो ख़वातीन तक फैलाव नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है राना साहब आपकी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो सूरत हाल, जो ग्रुपिंग है, 7 एक तरफ, 8 एक तरफ, 6 एक तरफ, 5 एक तरफ, उसमें एक वाहिद जज जिनका नाम जस्टिस याहिया अफरीदी है, उन्होंने अपने आप को संभाल के रखा और इस ग्रुपिंग का वो शिकार नहीं हुए। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके इंतखाब में सबसे एक बुनियादी और तरजीही वजह है। जो अगर आप सीनियर मोस्ट को सिर्फ इस बिना पे आप हटा देंगे, जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वो कोई ग्रुप्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरा ख्याल है फिर ये इंटरफेरेंस होगी जुडिशरी में। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सलमान अकरम राजा के मौलाना फजल रहमान पर दबाव के बयान की तरदीद कर दी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि वो PTI और JUI की तमाम मुलाकातों में मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगर अगवा होने का खदशा होता तो इसका सबसे आसान हदफ वो खुद होते। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, अब जस्टिस याहिया अफरीदी सबके चीफ जस्टिस हैं, हम उनकी तैनाती को कबूल करते हैं। कामरान मुर्तज़ा का तफसीली इंटरव्यू देखिए कुछ देर बाद। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। कराची में काला पुल पर एहतजाज करने वाले वुकला ने शारा फैसल बंद करवा दी। FTC फ्लाई ओवर पर एहतजाज जारी है। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। एहतजाज के बाद शारा फैसल के दोनों ट्रैक्स बंद हो चुके हैं। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान से। राहिल, किस मामले पर ये वुकला एहतजाज कर रहे हैं और ट्रैफिक की रवानी किस हद तक मुतासिर हुई है? जी सारा, वुकला का जो है गुज़िश्ता रोज महमूदाबाद के इलाके में झगड़ा हुआ था और उस वाक़े की वो FIR दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन वुकला का ये कहना है कि महमूदाबाद पुलिस ने उस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया, जबकि पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है, उसके बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस वाक़े पर वुकला ने अब से कुछ देर पहले शाम से वो एहतजाज कर रहे थे काला पुल पर, लेकिन इस दौरान वो मुसलसल पुलिस हुक्काम से बातचीत भी करते रहे कि उनका मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन FIR दर्ज न होने के बाद अब
वुकला हजरात जो इस वक्त शारफ फैसल पर FTC के पास आ गए हैं और दोनों ट्रैक उन्होंने बंद कर दिए। यहाँ पर टायर भी नजर किए गए हैं और ये दोनों ट्रैक एयरपोर्ट को कनेक्ट करते हैं और इस वक्त यहाँ पर शारफ फैसल पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं और शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त यहाँ पर फौरन तौर पर ना पुलिस है, ना राजनीति है, ना कोई और यहाँ पे इदारा, और इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर शारफ फैसल अगर हम ये कहें कि वुकला के कंट्रोल में है तो दोनों ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद है, टायर भी जला दिए गए, ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर रुक गया है, ना एयरपोर्ट की तरफ ट्रैफिक जा रहा है और ना एयरपोर्ट की तरफ से शहर की तरफ आ रहा है। इस वक्त दोनों ट्रैक पर मुकम्मल तौर पर वुकला ने कब्जा किया हुआ है। कुछ वुकला जो है यहाँ पे धरना देके बैठ गए हैं और यहाँ पर जो उनके टायर भी नजर किए गए हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, गाड़ियों की तवील कतारें लगेंगी दोनों ट्रैक पर। राहिल सलमान, आप हमारे साथ रहिएगा इस वाक़े से मुताल्लिक। कराची में जो इस वक्त सूरत हाल का सामना शहरियों को, कराची में काला पुल पर एहतजाज करने वाले वुकला ने शारफ फैसल बंद करवा दी है। FTC फ्लाईओवर पर एहतजाज जारी है। ये शहर के बीचों बीच हो रहा है, एक अहम शाहराह पर हो रहा है, सड़क ट्रैफिक के लिए बंद है। एहतजाज के बाद शारफ फैसल के दोनों ट्रैक्स बंद हो चुके हैं। राहिल, ये पता लगा है कि किस तरह ये वाक़या पेश आया, किस तरह ये बात शुरू हुई? क्या वुकला का इसमें कोई किरदार है या किसी और ग्रुप का कोई किरदार है? देखिए, जो वुकला का मौक़िफ़ है वो ये है कि उनका कल एक वकील का झगड़ा हुआ था और उस वाक़े पर उन्होंने FIR दर्ज कराना चाहिए। पुलिस हुक्काम का ये कहना था कि फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता, पहले वाक़े की तहक़ीक़ात की जाएगी, उसके बाद ही FIR दर्ज होगी। लेकिन इस मामले पे जो है बात बढ़ गई। कल से अब तक चूंकि उनकी FIR दर्ज नहीं हुई, जिसके बाद ही फिर वुकला एहतजाज पर मजबूर हुए। आज शाम से इन्होंने काला पुल पर जो एहतजाज का सिलसिला शुरू किया था और इस दौरान वो मुसलसल बातचीत करते रहे कि उनकी FIR दर्ज की जाए, लेकिन FIR दर्ज न होने के बाद फिर अब उन्होंने जो है अपना एहतजाज शिफ्ट कर दिया शारफ फैसल पर और इस वक्त शारफ फैसल के दोनों ट्रैक मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद हैं। जी राहिल, आपने बताया है कि शारफ फैसल जो है वहां पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं जिसके बायस शदीद परेशानी का सामना है शहरियों को, तो पुलिस क्या कर रही है इस मामले को हल कराने के लिए? देखिए, जिस मकाम पर इस वक्त ये एहतजाज हो रहा है यहाँ पर इस वक्त कोई पुलिस काम यहाँ पर मौजूद नहीं है, सिर्फ वुकला है। उन्होंने इस रोड को ब्लॉक कर दिया, रोड के दोनों ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद है, टायर यहाँ पे जला दिए गए हैं और वुकला धरना देके बैठ गए हैं। उनका अभी भी एक ही स्टांस है, एक ही मुतालबा है कि उनके साथ जो ज्यादती है, जो वाक़या उनके साथ पेश आया है, उस पर उनका मुकदमा दर्ज किया जाए। बहुत शुक्रिया राहिल सलमान। कराची के शहरी शारफ फैसल और इर्द गिर्द के इलाकों में इस वक्त बेयार और मददगार है। ट्रैफिक जैम है, बदतरीन ट्रैफिक जैम है पिछले कई घंटों से, और वहां पर पुलिस या कोई और कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार मौजूद नहीं है जो इस ट्रैफिक जैम को खत्म करवाएं और लोगों की मदद करें। यहाँ रहनुमा PTI शुएब शाहीन ने कहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी का इस वक्त चीफ जस्टिस बनना दुरुस्त नहीं है। PTI 26वीं यानी तरमीम को चैलेंज करेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए शुएब शाहीन ने कहा कि उन्हें तवक्को है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ओहदा संभालने के बाद फुल कोर्ट बनाकर PTI की दरखास्त पर फैसला करेंगे और तरमीम को कलअदम करार देंगे। हुकूमत ने इलेक्शन फ्रॉड से बचने के लिए 2 नंबरी की है। देखिए शुएब शाहीन का तफसीली इंटरव्यू रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। कराची आर्ट्स काउंसिल में जियो और जंग के ताउन से आलमी सकाफती मेला जारी है। मेले को 4 चांद लगाने वाले आर्ट्स काउंसिल की टीम से आज गुफ्तगू की जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वलीद अहमद ने। ऐसा आलमी सकाफती मेला जिसको शामिल किया जाएगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, और उसकी वजह यह है कि तकरीबन ये जो मेला है वो 38 दिन का है और आज तक कभी कोई इतना बड़ा मेला नहीं देखा गया दुनिया में। इतने बड़े मेले को मैनेज करना आसान नहीं है। उसके लिए जो आर्ट्स काउंसिल कराची की इंतजामिया है उन्होंने टीमें बनाई हैं। तो हम इन लोगों से पूछते हैं, इन बच्चों से, इन नौजवानों से पूछते हैं कि इनका अब तक क्या एक्सपीरियंस है। हमारा तो मोटिव यही है कि हमारा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ, उसको देखें। हमारे इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो यहाँ मौजूद हैं वो सेफ फील करें, फ्रीडम फील करें। लोग बड़ा अच्छा से इसको ले रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं कराची के लोग, तो इट्स अ गुड थिंग। ना सिर्फ उनका अकोमोडेशन, उनके रिहर्सल्स, उनके कॉस्ट्यूम्स, उनका हर चीज़, उनकी प्लानिंग से, उनके डिज़ाइनिंग से एग्जीक्यूशन तक सब हम ही देख रहे हैं। हमारी बहुत सारे लोगों की टीम है जो कि उनकी हर चीज़ को टैकल कर रही है। आलमी सकाफती मेले में ये जो चारों तरफ रानाइयाँ बिखरी हुई हैं, इसका एक सबब ये टीम मेंबर्स भी हैं और इसीलिए इनकी हौसला अफजाई की जा रही है। आर्ट्स काउंसिल की इंतजामिया हो या फिर यहाँ पर आने वाले लोग हों, सभी इनकी काविशों को सराह रहे हैं। पाकिस्तान की लेदर इंडस्ट्री दुनिया की बेहतरीन मसनूआत बना रही है, जिनमें जैकेट्स, बैग्स, दस्ताने, लैपटॉप, बैग्स, जूते और सनती पोशाक शामिल हैं।
टी-डॉप की टेक्सपो नुमाइश में एक पूरा हॉल लेदर गारमेंट्स का है। जियो न्यूज की नुमाइंदे रियाज एंडी आपको मजीद तफसील बताएंगे। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की टेक्सपो 5 जो है, इसके अंदर टेक्सटाइल और लेदर गारमेंट्स है, और लेदर का ये एक पूरा जो हॉल है ये इसके लिए मुख्तस है। हॉल नंबर 6 सैयद शुजात अली, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये टोटल 41 लेदर प्रोडक्ट्स हैं। लेदर के स्किन्स बच जाती हैं, उन स्किन्स को हम इसकी एक शीट बनाते हैं। लैपटॉप का बैग है और ये इतना हाई वैल्यू एडेड है कि मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट में ये 500 यूरो का बिकता है। ये जो सूट है ये बेसिकली मोल्टन मेटल्स के ऊपर काम किया जाता है, जहाँ पे फाउंड्रीज हैं स्टील की, जहाँ पे भट्टियाँ हैं, जहाँ पे 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम होता है, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो ये वहाँ पे रेजिस्टेंस देता है। तो ये प्रोडक्ट हमने पहली बार पाकिस्तान में बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी भी एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो गया। So it's heavy, it's warm, it's comfortable। इससे गिरूंगा तो चोट नहीं आनी। इससे ये इस कपड़े के अंदर सबसे अच्छी खुसूसियत ये है कि जब आप गिरते हैं तो इस पर रगड़ नहीं लगती इस कपड़े से। तो ये स्पेशली मेड होता है और स्पेशली बाइकर्स के लिए बनाया। गुजारिश करता हूँ यहाँ के जो हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री के लोग हैं, कॉमर्स मिनिस्टर है, प्लीज़ हमारे साथ बैठिए, हम एक प्लान बनाते हैं। हम एक वॉर फुटिंग के ऊपर एक प्लान बनाते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को किस तरह बढ़ाना है। अगर हमारे साथ गवर्नमेंट सेक्टर बैठ जाए, इंशाल्लाह हम इसको बढ़ाएंगे और बढ़ा सकते हैं। MQM पाकिस्तान के रुकने कौमी असम्बली राना अंसार और सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी मरहूम के साहबजादे शाहजेब नकवी कराची के इलाके क्लिफ्टन में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। शाहजेब की नमाज जनाजा अस्करी 4 की मस्जिद में अदा की गई है। नमाज जनाजा में MQM रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अनीस कायम खानी, फैसल सब्जवारी, ख्वाजा इजहारुल हसन, विफाकी वज़ीर बहरी अमूर कैसर अहमद शेख, पीपल्स पार्टी के सईद गनी, वकार मेहदी समेत PTI रहनुमा भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। जमा साल शाहजेब नकवी सिविल इंजीनियर थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक गाड़ी शाहजेब चला रहे थे। गाड़ी फुटपाथ से टकराने के बायस हादसे का शिकार हुई। शाहजेब सर पर चोट लगने से जाँ बहक हुए हैं। लाहौर कलंदर्स की टीम गयाना में होने वाली ग्लोबल सुपर लीग में शिरकत करेगी। लीग में 5 टीम्स शिरकत करेंगी। GSL T20 के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया है। इवेंट 26 नवंबर से शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया का कहना है कि वो ग्लोबल सुपर लीग का हिस्सा बनने पर पुरजोश है। लाहौर कलंदर्स वाहिद टीम है जो GSL T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी। GSL के पहले एडिशन में इंग्लैंड की हैम्पशायर हॉक्स, वेस्ट इंडीज से गयाना अमेजोन वॉरियर्स, बांग्लादेश से रंगपुर राइडर्स और ऑस्ट्रेलिया से विक्टोरिया शिरकत करेंगी। इवेंट 26 नवंबर से 7 दिसंबर तक खेला जाएगा, जिसकी इनामी रकम 10 लाख अमरीकी डॉलर्स रखी गई है। लाहौर कलंदर्स के ऑनर समीन राना का कहना है कि वो GSL के लिए बहुत पुरजोश हैं और ये प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के टैलेंट की महारत को टेस्ट करने का अच्छा प्लेटफॉर्म है। FBI ने स्मगलिंग रोकने के लिए जनवरी 2025 से बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल ने सेनेट कायमा कमेटी खजाना को बताया कि शुगर सेक्टर में रवा सीजन के दौरान ही से ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाफिज हो जाएगा। सीमेंट सेक्टर को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से कवर करने के लिए 1-2 हफ्तों में मुआहिदा तय पाए जाने का इम्कान है। बैंकों पर एडवांस टू डिपॉजिट रेशो कानून बदलने का फैसला किया गया है, क्योंकि ADR पर औसतन 40% टैक्स से बचने के लिए बैंक 31 दिसंबर को अकाउंट सीधे कर लेते हैं। हुकूमत को टैक्स नहीं मिलता। इस साल बैंकों पर ADR कानून को तब्दील किया जाएगा। मानसहरा के बुलंद तरीन सियाहती मकाम बाबूसर टॉप पर मौसम सरमा की बर्फबारी होने के बाद कागान वैली का मौसम सर्द हो गया है। बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने सयाह इलाके में पहुंच गए। खलीज बंगाल में कम हवाओं का सिस्टम कल शदीद समुद्री तूफान में बदल सकता है। डाना नामी तूफान मुमकिना तौर पर कल भारतीय मशरकी साहिलों की तरफ बढ़ेगा, ताहम इससे पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर कोई असरात मुरतब नहीं होंगे। 1 तोला सोना 2000 रुपये महंगा होकर 2,85,400 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोने का भाव 1714 रुपये इजाफे से 2,44,684 रुपये हो गया। आलमी सराफा मार्केट में सोने की फी औंस कीमत $20 इजाफे से $2,757 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है।